दोस्तों नमस्कार। आज हम जावास्क्रिप्ट में एवरी मेथड के बारे में सीखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक एरे बनाएंगे नम्स का। इसके अंदर कुछ नंबर्स डाल देते हैं। 3, 5, 14, 20 और 25। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये सारे जो नम्स है मेरे पास, क्या ये सब 50 से कम है या नहीं। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? एक तरीका तो ऐसा है कि हम एक वेरिएबल बना ले, नॉट ऑल, मतलब सब 50 से कम नहीं है। इसको हम डाल देते हैं फॉल्स। अब मैं एक फॉर लूप लिखूंगा और इसमें एक आई होगा जो 0 से 5 तक चलेगा, यानी कि नम्स डॉट लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस। और फिर इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या नम्स आई ये 50 से ज़्यादा है या नहीं। अगर 50 से ज़्यादा है तो हमें एक नंबर मिल गया जो 50 से कम नहीं है, तो हम बना देंगे नॉट ऑल ट्रू। और इसके बाद हम ब्रेक कर सकते हैं। आखिर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये नॉट ऑल, ये अगर फॉल्स है, इसका मतलब हमारे पास नहीं है। नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास है। तो कंसोल लॉग है। तो अभी हमारे पास है कि नहीं, हमारे पास नहीं है, तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक 60 डाल दूं और फिर से रन करूं तो हमारे पास है। तो अभी तो हम लोग एक फॉर लूप लिखे हैं, फिर ऐसे ऐसे हमें मिल रहा है। लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट में एक एवरी मेथड है, इसको यूज करके ये काम हम एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, चेक, जो चेक करेगा कि सब 50 से कम है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे नम्स डॉट एवरी। अब ये एवरी क्या करता है, जैसे कि मैप और फिल्टर करता है। हर एक ऑब्जेक्ट या फिर जो वैल्यू हमारा है उसको ये पकड़ेगा और पकड़ के ये चेक कर सकता है कि हमारा कुछ कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सभी के लिए हो जाए तो ये ट्रू भेजेगा, और अगर किसी एक के लिए ना हो तो ये भेजेगा फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम चेक कर सकते हैं ऐसे, हमारे पास एक नाम मिलेगा सबसे पहले। हम चेक कर सकते हैं कि नाम 50 से ज़्यादा है या नहीं। अगर सभी 50 से ज़्यादा है तो ये भेजेगा ट्रू। वैसे हमें चेक करना चाहिए 50 से कम है या नहीं। तो अगर सभी 50 से कम आए तो ये चेक करेगा ट्रू, मतलब भेजेगा ट्रू। और अगर कोई एक आ जाए जो 50 से ज़्यादा है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लाइन में, रिटर्न नम इज लेस देन 50। ठीक है। तो अब हम अगर इस चेक को लॉक करें, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी। तो हमें मिलेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि एक 60 है हमारे पास। अब इस 60 को हम हटा देते हैं, पहले जो 5 वैल्यूज था। अब आएगा ट्रू। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ये जो इतना कुछ हमने किया फॉर लूप के अंदर, ये काम हम एक ही लाइन में कर सकते हैं जो हम कर रहे थे। नम नम शुड बी लेस देन 50। और फिर इसके बाद ये जो नॉट ऑल हमने लिखा है, इसके जगह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो चेक हमने किया, इसको हम इधर डाल सकते हैं कि चेक का वैल्यू अगर फॉल्स है, इसका मतलब है नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा गलती हो गया। ये फॉल्स भेजेगा अगर सब कुछ 50 से कम है, और ट्रू भेजेगा अगर कोई एक 60 आ जाए। ये नॉट ऑल का उल्टा है। तो इसलिए अगर चेक का वैल्यू ट्रू होता है, इसका मतलब हमारे पास नहीं है, नहीं तो है। तो अब अगर मैं रन करूँ फिर से, मैंने बंद क्यों कर दिया, तो नहीं है। और अगर मैं एक 100 डाल देता हूँ इधर, फिर है। तो यही काम करता है एवरी। ये जो एरे है जिसको हम इतना ऐसे चेक कर रहे थे, तो इतना सारा काम ये एक मेथड के अंदर ऐसे ही आ जाता है। अब दूसरे मेथड्स की तरह ये जो एवरी मेथड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट्स को लेके काम कर सकते हैं। जैसे कि फिल्टर और मैप में हमने एक कंट्रीज का एरे लिया था, हम इस एरे को भी यूज कर सकते हैं। तो इस एरे को अब लेते हैं हम एवरी में। तो एरे के अंदर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 4 देश है, उनका कैपिटल है, जीडीपी है, डिफेंस बजट है और कौन सा साल का डेटा है। तो अब हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या सभी जो देश है सबका जीडीपी क्या 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है या नहीं। तो हम ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं, लेट इज हाई जीडीपी। तो हम क्या करेंगे, कंट्रीज डॉट एवरी, और फिर हमारे पास एक कंट्री आ जाएगा, सी डाल देता हूँ ऐसे। और हम क्या चेक कर रहे हैं, सी डॉट जीडीपी, इसका 1 से ज़्यादा है या नहीं।
अब हम सिर्फ लॉग करके देखते हैं कि इसका वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं, हम उतना इफ एल्स नहीं जाएंगे उधर। तो हमारे पास आ रहा है ट्रू। अच्छा, ऊपर जो है आ रहा है उसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिर्फ कंट्रीज लेके काम करता हूँ। तो सबका जीडीपी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, तो इसलिए ये आ गया ट्रू। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या सब देश का जीडीपी 10 ट्रिलियन से ज़्यादा है या नहीं। मैं एक और बना लेता हूँ, इसको हम हाई जीडीपी की जगह इसको हम बोलते हैं इज़ वेरी हाई जीडीपी। हाई जीडीपी, और इसके बाद हम डालते हैं वेरी हाई जीडीपी। उस दोनों को ही लॉक करते हैं। तो सबसे पहले आ गया ट्रू, फिर आ गया फॉल्स। क्योंकि रूस और हमारा प्यारा भारत, इनका जीडीपी 10 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अमेरिका और चीन का है। तो इसलिए जो दूसरा है ये हमारा फॉल्स आ जाए। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डिफेंस बजट ज़्यादा है या नहीं। हाँ, एक और चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम ये देखें, जिसको हम फिर से लिख लेते हैं कि लेट इज करेंट डेटा। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कंट्रीज का जो हम डेटा ले रहे हैं, क्या ये इसी साल का डेटा है या नहीं। तो सी डॉट ईयर, ये क्या 2025 है या नहीं। इसका अगर हम लॉग करें इज करेंट डेटा, ये भी आ जाएगा ट्रू। और अगर कोई एक डेटा 1 साल पुराना है, अगर जैसे शायद 2024 में ही हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन हो गया था, तो ये आ गया फॉल्स, क्योंकि बाकी डेटा 2025 का है, ये है 2024 का। तो ऐसे आप शायद समझ गए होंगे कि एवरी मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर कोई ऐसा चीज़ आए कि एरे का हर एक ऑब्जेक्ट को हमें चेक करना है कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, हम ऐसे फॉर लूप्स यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा है, हम सिर्फ एक लाइन में ये काम कर सकते हैं जैसे हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो इतना ही था आज के लिए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को ग्रो करते हैं जल्दी जल्दी, और हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।